तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं समाज शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यानी कि आपको बताने वाले सोशियोलॉजी का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं कि यानी कि पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं बताएं तथा अतीत और वर्तमान के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है, यानी कि जो भारत की, ठीक है, जो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, यानी कि जो परंपरा की, ठीक है, जो पारंपरिक व्यवस्था है उसके जो बुनियादी, यानी कि जो उसका बुनियादी की विशेषताएं आपको बताना है और वर्तमान और मतलब कि अतीत के बीच में जो आपको अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि जो भारत की जो पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था है उसको वर्तमान समय में, ठीक है, यानी कि जो आधुनिक समय में और अतीत के समय में, यानी कि इन दोनों के बीच आपको क्या करना है, डिफरेंसेस आपको बताना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है आपको वो बताना है। तो देखिए जो भारत की समाज है, ठीक है, यानी कि भारतीय समाज और उसकी संस्कृति, ठीक है, भारत की समाज और उसकी संस्कृति मानव समाज के, ठीक है, किसका, मानव समाज के एक अनमोल निधि है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये कि जो हमारा भारत का जो यहाँ पे जो समाज है और संस्कृति, ठीक है, वो मानव समाज की एक क्या है, एक अनमोल निधि है जो विश्व की किसी भी संस्कृति को याद, मतलब अगर हम अमर कहा जा सकता है, यानी कि जो विश्व की किसी भी संस्कृति को इससे यदि अमर कहा जा सकता है तो वह निस्संदेह जो है वो भारतीय संस्कृति है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम विश्व में, ठीक है, अगर पूरी दुनिया में अगर हम किसी भी संस्कृति को अगर हम अमर कहेंगे तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है, हम मतलब कि बेझिझक कह सकते हैं कि हमारा जो भारत की जो संस्कृति है ये अमर है, जिसने अपनी आभा, ठीक है, अपनी आभा और प्रतिभा के साथ प्राचीन काल से ही जो अपनी स्थिरता बनाए रखी है और लंबे मतलब कि इतिहास में, जो अपने लंबे इतिहासों में ये भारत में, ठीक है, यानी कि भारतीय में एक सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति विकसित की है जो मौलिक, अद्वितीय और दुनिया की अन्य संस्कृतियों और सामाजिक व्यवस्थाओं से क्या है, ये अलग है। तो यहाँ हम भारतीय समाज की विशेषताएं का भी उल्लेख करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए जो पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था की अगर बुनियादी विशेषताएं की अगर हम बात करें तो इसका विशेषता सबसे पहले आपको दिखना है। पहला पॉइंट आपको हो जाएगा मतलब कि वर्णाश्रम व्यवस्था। यानी कि जो पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो किसका अगर बुनियादी विशेषता अगर हम देखें तो पहला पॉइंट आपको लिखना है वर्णाश्रम व्यवस्था। तो इसमें पहला हो जाएगा वर्णाश्रम व्यवस्था। आप इसको दो चार लाइन आप डेफिनेशन में डाल देंगे, ठीक है, यानी कि इसको मतलब आप जो है दो चार लाइन इसके बारे में लिख देंगे। तो पारंपरिक जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णाश्रम व्यवस्था क्या था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसमें समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, यानी कि 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि दोस्तों वर्णाश्रम व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो 4 भागों में। कौन कौन से, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये प्रश्न दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आ सकता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए प्रत्येक वर्ण के लिए, ठीक है, प्रत्येक वर्ण के लिए जो है निर्धारित कार्य और जीवन शैली की भी गाइडलाइंस यहाँ पे जो है वो निर्धारित किया गया था, ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था में। अब देखिए दूसरा जो आपको हो जाएगा परिवार। देखिए मैं आप लोग को दो लाइन का मतलब उत्तर बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में और याद करने में सहूलियत हो, ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ही अपने भाषा में आप लोग को जो है अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए परिवार, दूसरा हो जाएगा परिवार। तो परिवार जो है एक पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था का क्या है, एक मुख्य इकाई है, ठीक है, यानी कि परिवार जो है वो पारंपरिक भारतीय सामाजिक इतिहास का, यानी कि सामाजिक व्यवस्था का क्या है, एक मुख्य इकाई है, ठीक है। तो संयुक्त परिवार प्रणाली में अगर हम देखें तो एक परिवार में कई पीढ़ियां और संगठित होती है, ठीक है, जिन्हें हम मतलब कि परिवाराध्यक्ष नेतृत्व भी करते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा परिवार का मतलब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक न्याय, ठीक है, तीसरी इसकी विशेषता क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व था। तो समाज में न्याय के माध्यम से लोगों को यहाँ पे समान अवसर और अधिकार मिलते थे। धर्म, निरपति और सामाजिक संगठन इस प्रकार का जो है न्याय प्रबंध करने मतलब कि करते थे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय हो जाएगा। चौथा यहाँ पे देख लीजिए जाति प्रणाली। यानी कि जाति प्रणाली जो है वो पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। जाति व्यवस्था में लोग विभिन्न जातियों में क्या थे, वर्गीकृत थे, यानी कि अलग अलग जातियों में थे, बटे हुए थे और जाति के आधार पर उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर भी मतलब कि मिलता था। हर एक जाति अलग अलग प्रकार की जातियाँ होती थी, ठीक है, और उन जातियों को जो था वो अलग अलग प्रकार से, जैसे कि सामाजिक तरीके से हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, हर लोगों को जो था वो अलग अलग अवसर मतलब कि मिलता था। अब देखिए अतीत और वर्तमान के बीच आपको अंतर बताना है, यानी कि इन दोनों के बीच आपको इंटरफेस में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि दोस्तों भारतीय समाज के अतीत और वर्तमान के बीच जो है वो कई प्रकार से, ठीक है, कई प्रकार से, जैसे कि सामाजिक,
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसमें कई प्रकार से जो है परिवर्तन हुए। तो पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है अब आधुनिक की ओर जो है वो समय वो बदल रही है। ठीक है, समय क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो देखिए अगर हम इन दोनों के बीच अगर हम देखिए, अगर इसकी विशेषताएं देखिए, यानी कि इन दोनों के बीच अगर हम अंतर देखिए, तो पहला इसका हो जाएगा, पहला पॉइंट कि जाति प्रणाली का परिवर्तन। ठीक है, पहला परिवर्तन क्या हो जाएगा, जाति प्रणाली का परिवर्तन। तो पारंपरिक भारतीय समाज में जो है वो जाति प्रणाली का महत्व कम हो रहा है। यानी कि जो पारंपरिक भारतीय समाज में यानी कि जाति प्रणाली का जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें दोस्तों जो पारंपरिक जो परंपरा के साथ जो हमारा भारतीय समाज में जो जाति प्रणाली का जो महत्व था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आधुनिक भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता के लिए लोग जाति के माध्यम से नहीं बल्कि विद्या, कौशल और कार्य के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा पहला विशेषता। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा कि नगरीकरण और यहाँ पे देखिए मेट्रोपॉलिटन समाज। ठीक है, तो इसका देखिए आप इसका सिर्फ एक नाम देखिएगा, नगरीकरण। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, नगरीकरण सिर्फ रख दीजिए दूसरा। तो देखिए नगरीकरण के कारण क्या है कि भारतीय समाज में बदलाव हुआ है। शहरों में बढ़ते उद्योग, व्यापार और यहाँ पे नौकरी के मौके जो हैं और लोगों को अधिकार और विकास के नए नए साधन प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मेट्रो या पॉलिटन देखिए समाज में क्या कर रहा है, विद्या, सामाजिक बदलाव और प्रगति के भी संकेत को जो है वो मान्यता प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर नहीं तो आप सिर्फ नगरीकरण के बारे में लिख दीजिएगा, क्योंकि नगरीकरण आने से क्या लोगों को फायदा हो रहा है उसके बारे में बताना है बेसिकली। ठीक है, तो नगरों में क्या बड़े बड़े उद्योग खुल रहे हैं, व्यापार हो मिल रहा है, लोगों को नौकरी का रोजगार मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा देश भी मतलब कि क्या कर रहा है, विकास की प्रगति की ओर जो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। तो नगरीकरण दूसरा पॉइंट डाल देंगे। तीसरा यहाँ पे देखिए महिला सशक्तिकरण। तो भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण का जो है महत्वाकांक्षी आंदोलन हुआ है। आधुनिक भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, न्याय, स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो प्राप्त हो रहे हैं और महिलाओं के प्रति जो है उस सामाजिक दृष्टिकोण में भी जो है यहाँ पे बदलाव वो देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका पहला प्रश्न। ठीक है, पहला यूनिट का बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दूँगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे।